देखते हैं और वो मानते हैं। और अभी भी आप देखिए ना, जिस तरीके के भाषण वो करते हैं, सबसे ज़्यादा राजनीति में उसी को बदनाम किया जाता है, उसी पर सवाल उठाया जाता है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। सीधी सी बात है, इससे साफ पता चलता है कि राहुल गांधी से आपको खतरा है। जिससे आपको खतरा होगा आप उसी पर सबसे ज़्यादा वार करेंगे। तो राहुल गांधी पर वार करते हैं, ये साफ दिखाता है कि राहुल गांधी एक कद्दावर नेता के तौर पर उभर रहे हैं, एक बड़े नेता के तौर पर, एक स्ट्रांग लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में अगर उनको चांस मिलता है और पब्लिक उनको उतना मत देती है तो ज़रूर वो प्रधानमंत्री के पद पर आगे बहुत जल्द बैठते हुए दिखाई देंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी इस वक्त देश की सियासत में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक मजबूत दावेदारी पेश कर दी है प्रधानमंत्री पद के लिए, तब से लगातार राहुल गांधी गले की फांस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। ऐसे में देखा जाए तो तमाम विपक्षी दल राहुल गांधी को पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन सवाल यहां पर खड़े होते हैं राहुल गांधी के जिगरी दोस्त रह चुके केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। जी हां, सिंधिया के साथ राहुल गांधी की दोस्ती तकरीबन 16 साल तक रही, लेकिन ये दोस्ती टूट गई जब सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया। और आज देखा जाए तो सिंधिया राहुल गांधी पर तंज कसते हुए देखे जाते हैं। हाल ही में सिंधिया ने बीते सोमवार को एक कार्यक्रम का वह हिस्सा बने, इंदौर दौरे पर नजर आए और मीडिया से जब वह रूबरू हुए तब उनसे सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी की शादी पर आप क्या कहना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि सिंधिया ने राहुल गांधी पर किस तरीके से तंज कस दिया, सुनिए जरा। व्यक्ति की विकास और प्रगति का लक्ष्य की पूर्ति हम लोग सर, लालू जी राहुल गांधी को शादी की सलाह दे रहे हैं, उनका कहना है कि पूरी जो संगोष्ठी आयोजित की गई थी विपक्ष की, शायद पटना में इसी उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी, क्योंकि मूल मंत्र तो यही रहा। और मैं मानता हूं कि 14 पार्टियों का दल का असर जरूर रहेगा। जो लालू जी ने राहुल जी को अपने दिल की बात सुनाई है, और जहां तक एकता की बात की जाती है, आम और खास के बीच में जो बड़ी दरार है वो स्वतः उस मीटिंग में उजागर हो गई, जहां एकता की पाठ पढ़ाने के लिए सब लोग पहुंचे थे, लेकिन एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में ही लग गए। और ये वही संदेश देता है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के 140 करोड़ जनता के भविष्य का नवनिर्माण करने के लिए संकल्पित हैं, और दूसरी तरफ ये विपक्ष की टोली स्वतः की भविष्य की चिंता को लेते हुए कोशिश में लगी है साथ साथ बैठने के लिए। पर मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास 2024 के चुनाव में रचेगी। इस बात का हमें पूरा। आपने सुना कि किस तरीके से राहुल गांधी की शादी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। मालूम हो कि 23 जून के दिन बिहार के पटना में जो अहम बैठक हुई थी, उस बैठक के जरिए विपक्षी दलों ने संदेश दिया एकजुटता का कि अब महागठबंधन ही मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, जिससे कि केंद्र से सत्ता से मोदी सरकार को हटाया जा सकता है। ऐसे में देखा गया कि इस बैठक में राहुल गांधी की शादी पर भी चर्चा हो गई, जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अपनी बात रखी। उनका कहना रहा यहाँ पर साफ तौर पर कि अब तो शादी कर लीजिए, अभी समय नहीं बीता है। आपकी मां नाराजगी जाहिर करती हैं तो राहुल गांधी कहते हैं कि आपने कह दिया है तो जल्द ही शादी हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने यह तक कहा कि हम बाराती बनेंगे। अब देखा जाए तो यहां पर सवाल खड़े होते हैं कि विपक्ष की तरफ से आखिरकार पीएम पद की दावेदारी के लिए कौन आगे होगा। तो सवाल यहां पर लेंगे हमारे सहयोगी तुषार के साथ। तुषार, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी जिस तरह से दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आए, 9 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है। अब जगह जगह पर प्रोग्राम जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसके बाद से यहाँ पर एक बड़ी चुनौती मोदी सरकार को मिल रही है कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को आगे किया जाना चाहिए। तो आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई में राहुल गांधी पीएम पद की दावेदारी के लिए बिल्कुल ठीक बैठते हैं?
देखिए जो आपने सवाल पूछा कि राहुल गांधी ठीक बैठते हैं नहीं, देखिए ठीक तो वो बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो ठीक नहीं बैठते, क्योंकि जिस तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा का असर उन पे हमें देखने को मिला है और उनके साथ साथ पार्टी की जो छवि बहुत ज़्यादा सुधरी है, उससे यही पता चलता है कि वो सक्षम है। और जिस तरीके के वो बयान देते आए हैं, जिस तरीके के वो भाषण देते आए हैं, जिस तरीके की वो बातें करते आए हैं, वो हमेशा से ये दिखाता रहा है कि वो मैच्योर इंसान है। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी का IT सेल उनको पप्पू बना देता है, कभी कुछ बना देता है, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से सुने, उनकी बातों को सुने, तो वो फैक्ट्स पर बात करते हैं, वो मैच्योरिटी के साथ बात करते हैं। लेकिन आप बात करें महागठबंधन की, अगर हम बात करें तो उसमें विपक्षी दल अब एक साथ होकर उतरने वाला है, तो उसमें एक चेहरा अभी डिसाइड कर पाना महागठबंधन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी से भी बड़े बड़े तजुर्बेदार नेता उस महागठबंधन में शामिल है, जो चाहते हैं कि PM बने, जो अभी तक PM नहीं बन पाए हैं, तो उनके भी नाम कहीं ना कहीं आगे आएंगे। और अगर बात करें युवाओं में, तो प्रियंका गांधी का नाम आगे आ सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस की अभी राहुल गांधी से भी मैं कहूँगा कि थोड़ी ज़्यादा चर्चित देखी जा रही है, कि जिस तरीके की वो राजनीति करती है, जिस तरीके के वो सामने आकर लोगों से बात करते हैं, वो अपने आप में उनका एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है। तो राहुल गांधी जो है वो परफेक्ट नेता के तौर पर तो अभी कहना मुझे नहीं लगता सही होगा या नहीं, बट हाँ, वो फिट ज़रूर बैठते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज देने के लिए अभी उन्हें और बहुत फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप बात करें कि राहुल गांधी को होना चाहिए या किसी और को, तो मैं राहुल गांधी को ही चुनूंगा। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से राहुल गांधी का नाम आगे आ रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर उठते हैं कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि एक वक्त 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सिंधिया ने अपने इंटरव्यू में तमाम बातें कही थी। सबसे पहले आपको वो बता देते हैं कि सिंधिया किस तरीके से राहुल गांधी को आगे रखना चाहते थे। दरअसल सिंधिया का कहना साफ तौर पर रहा कि यूपीए गठबंधन ही तय करेगा आखिरकार यहाँ पर किसे आगे किया जाए। यूपीए से अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, और यूपीए में जो नेता हैं वह किसी भी एक नेता पर सारी जिम्मेदारियों को नहीं थोपते हैं, क्योंकि उनका कहना रहा कि गठबंधन के हर नेता के साथ विचार विमर्श किया जाता है। सिंधिया का कहना रहा MP को लेकर वे कहना चाहते हैं, और साथ ही साथ 2019 का चुनाव बीजेपी वर्सेस जनता होगा। लेकिन मेरी बात जो है वो राहुल गांधी के लिए कुछ अलग अंदाज में उन्होंने कहा कि मेरी चाहत तो है कि सर्वश्रेष्ठ राहुल गांधी में वो क्षमता है, इस देश को विकसित सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए मेरी चाहत है कि उनको ही आगे करके चुनाव लड़ने चाहिए। तो सिंधिया ने ये बातें कही थी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन आज के समय में अगर विपक्ष की तरफ से माना जाए तो आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार के लिए यहाँ पर सिंधिया अब राहुल गांधी को ही एक कड़ी टक्कर मानेंगे इस बार भी? देखिए मोदी की सरकार के अंदर जब वो गए हैं, यानी कि सिंधिया की हम बात करें, जिस तरीके से उन्होंने तख्ता पलट करवाया और वो छोड़कर बीजेपी में गए, तो इससे साफ हो जाता है कि उनके जो भाषण, उनकी जो बातें, उनके जो बयान है, उनकी कोई वैल्यू उतनी नहीं रह गई जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि आप अपने बयान से पीछे हट गए और ये आपके एक्शन ने आप वो दिखाया। आपने चाहे मुंह से ना बोला हो, लेकिन आपके एक्शन ने वो दिखाया। अब बात करें राहुल गांधी की, तो मतलब सिंधिया और राहुल गांधी के बीच में क्या कनेक्शन है, वो कैसे उसे देखते हैं, तो ये बात तो अभी भी जाहिर है कि जो सिंधिया है वो राहुल गांधी को एक कड़े नेता के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर देखते हैं और वो मानते हैं। और अभी भी आप देखिए ना, जिस तरीके के भाषण वो करते हैं, सबसे ज़्यादा राजनीति में उसी को बदनाम किया जाता है, उसी पर सवाल उठाया जाता है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। सीधी सी बात है, आप राहुल गांधी पर इतने वार कर रहे हैं, इतने उन पर दूरभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि राहुल गांधी से आपको खतरा है। जिससे आपको खतरा होगा आप उसी पर सबसे ज़्यादा वार करेंगे। तो वो सीधे डायरेक्टली बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का पार्ट है, पर वो जिस तरीके के भाषण देते आए हैं, क्योंकि अभी भी अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा टारगेट इसे करती है, कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमें कोई टक्कर दे सकता है, कोई हरा सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। अभी दूसरी पार्टियों को थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा उन पर वार करती है। तो जिस तरीके के वो राहुल गांधी पर वार करते हैं, ये साफ दिखाता है कि राहुल गांधी कद्दावर नेता के तौर पर उभर रहे हैं, एक बड़े नेता के तौर पर, स्ट्रांग लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। और आगे आने वाले टाइम में अगर उनको चांस मिलता है और पब्लिक उनको उतना मत देती है, तो ज़रूर वो प्रधानमंत्री के पद पर आगे बहुत जल्द बैठते हुए दिखाई तो आपको क्या लगता है तुषार कि आने वाले वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो महागठबंधन अब बनाया गया है, जिसे नाम दिया गया है PDA, क्या ये महागठबंधन सक्सेसफुल हो सकता है? अगर सक्सेसफुल होता है तो आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होना चाहिए? देखिए सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनके चेहरे की बात करें हम तो मुझे लगता है कि अभी ना बहुत सारे नेता उसमें मौजूद है। इसमें मेरी तरफ से भी टिप्पणी देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सभी बड़े बड़े नेता इसमें शामिल है। तो सभी का आपस में जब तक बातचीत नहीं होगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यहाँ पर लोगों को त्याग करना पड़ेगा, उसके बाद कोई होगा जो निकल कर आएगा। लेकिन
सक्सेसफुल की हम बात करें तो उतने बड़े तौर पर हमें सक्सेसफुल अभी महागठबंधन होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सर्वे हमारे सामने आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुका है। हो सकता है कि महागठबंधन कहीं ना कहीं इनको चोट पहुंचाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री ही चेंज हो जाए, पूरी सत्ता ही बदल जाए, ऐसा होता हुआ भी बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। वाकई में अब देखना यही दिलचस्प होगा कि जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे तो आखिरकार यहाँ पर बीजेपी खेमा किस तरीके से यहाँ पर मात देते हुए नजर आएगा महागठबंधन को, या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन सिंधिया इस बार विपक्ष के चेहरे पर क्या कुछ कहेंगे ये वक्त के साथ साथ ही जानेंगे, क्योंकि सिंधिया जो मध्य प्रदेश की सियासत का एक जाना माना नाम है, महाराज कहे जाते हैं, राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और राहुल गांधी के साथ उनका बॉन्ड काफी खास रहा है। लेकिन आज देखा जाए तो 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। देखते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि मोदी सर ने मानहानि केस में उनकी सदस्यता जा चुकी है। अगर ये सदस्यता बहाल नहीं होती है तो 2024 में वह चुनाव तक नहीं लड़ पाएंगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।